हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर 10 का सेक्शन ए। इसमें मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्लास 12th के लिए ये अनसॉल्व है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए करते हैं आज हम फिर से एक ओपन चैलेंज। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद में उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आज का हमारा सेशन जो है ये है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को हमें स्टडी करना है, उसके बाद में इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पैसेज हमारा, एन ओल्ड मैन हैड 4 सन, दे वर ऑल robust and strong. They were very indolent and careless for their work. They used to quarrel one another at truffles. The old man was very much puzzled, he being distressed by ceaseless quarreling going on among them. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. He asked them if any one of them was strong enough to break them. First one and then another tried, but although they were all robust and hefty young men, they all failed. Then he asked them to until the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that united they would be strong, but disunited they would be always weak. So someone has rightly remarked, unity is in strength. तो यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई थी, उसको मैंने रीड किया। अब देखिए इसके थोड़ा हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, जिससे कि हमारा और भी क्वेश्चंस के आंसर देना इजी हो जाए। एक वृद्ध के 4 पुत्र थे, वे सभी मजबूत और ताकतवर थे। वे अपने काम के प्रति बहुत आलसी और लापरवाह थे। छोटी छोटी बातों पर वे आपस में झगड़ते थे। बूढ़ा बहुत हैरान था, वह उनके बीच हो रहे अनवरत झगड़े से व्यवस्थित होकर एक दिन उन्हें व्यथित होकर एक दिन उन्हें अपने पास बुलाकर लाठियों का एक गट्ठर बंधा हुआ दिया। उसने उनसे पूछा कि क्या उनमें से कोई इतना शक्तिशाली है कि उन्हें तोड़ सके। पहले एक और फिर दूसरे ने कोशिश की, लेकिन हालांकि वे सभी मजबूत और भारी युवक थे, वे सभी असफल रहे। फिर उसने उन्हें बंडल तक करने के लिए, मतलब बंडल को खोल करने के लिए कहा और उन्हें प्रत्येक छड़ी को अलग अलग तोड़ने के लिए कहा। यह उन्होंने आसानी से किया और जल्द ही सभी छड़ें टुकड़ों में टूट गईं। इस प्रकार उसने उन्हें सोचा कि एकजुट होकर वे मजबूत होंगे, लेकिन असंबंध में हमेशा कमज़ोर रहेंगे। तो किसी ने ठीक ही कहा है, एकता ताकत में है, यानी कि ताकत में एकता है। ताकत अगर होगी तो अगर एकता है तो ताकत है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वाई वॉज द ओल्ड मैन सैड। तो बूढ़ा व्यक्ति क्यों दुखी था। द ओल्ड मैन वॉज सैड बिकॉज ही हैज़ 4 चिल्ड्रन या 4 सन कह सकते थे, हु आर लेजी एंड सीजलेस केयरलेस फॉर देयर वर्क एंड क्वारल विद वन अनदर। वो ओल्ड मैन जो था, वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसके 4 पुत्र थे जो कि बहुत ही आलसी और वीक, मतलब लापरवाह थे अपने काम के प्रति और आपस में झगड़ते रहते थे एक दूसरे से। What lesson did he teach his sons? What did he do for this? उसने अपने बच्चों को किस प्रकार का कौन सा पाठ पढ़ाया और कैसे, क्या किया उसके लिए। He taught his son unity is in strength. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together.
he asked them if any one of them was strong enough to break them, but one cannot do that. उसने यूनिटी मतलब कि एकता की शक्ति के बारे में उसने उनको सिखाया, और एक दिन उसने बुलाया और उनको एक बंडल दिया, लकड़ियों का बंडल गट्ठर दिया तोड़ने को, लेकिन उसमें से कोई भी वो तोड़ ना सके। लेकिन इस प्रकार से जब वो तोड़ नहीं सके कि, और उसने बताया कि वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक, मतलब उनमें से कौन शक्तिशाली जो इस गट्ठर को तोड़ सके, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह से उसने अपने पुत्रों को एकता की शक्ति के बारे में बताया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इटैलिसाइज्ड पोर्शन डिस्ट्रेस बाय सीजलेस क्वेरलिंग। इसका मतलब होता है डिस्ट्रेस द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी अपसेट, मतलब बहुत ही परेशानी में रहना। ऑफ सफरिंग ग्रेट पेन ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब परेशानियों के बहुत बड़े झुंड से गुजरना या उनका सामना करना। कंटेनिंग, और इसका मतलब जो हो जाएगा सीजल क्वेरलिंग का मतलब होता है कंटेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग क्वेरलिंग, मतलब बिना रुके ही झगड़ते रहना लंबे समय तक। व्हाट लेसन डज दिस पैसेज प्रोड्यूस अपॉन यू, तो आपको यह लेसन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या सीख दे रहा है। तो यूनिटी इज़ इन स्ट्रेंथ, की जो है हमारी एकता में ही हमारी शक्ति होती है, ये हमें सीख दे रहा है। तो यूनिटी इन स्ट्रेंथ, यूनिटी इज़ इन स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर कर रखा है। व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ डिस्टर्ब्ड, तो यहाँ पर पजल्ड हो जाएगा सिनोनिम्स इसका। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डिसयूनाइटेड, तो यहाँ पर यूनिटी हो जाएगा, या यूनाइटेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिटी मैक्स, तो यहाँ पर यूनिटी मैक्स अस स्ट्रॉन्ग फर्स्ट में हो जाएगा, सेकंड नंबर वीक आपका फिल हो जाएगा, एंड डाइवर्सिटी मैक्स अस वीक। नेक्स्ट यहाँ पर पैसेज आपको दिया गया है। इट इज़ स्ट्रेंथ दैट अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ एंड एक्स्ट्रा एडवेंचरस मैन इज़ एडमायर्ड एंड despised. A successful businessman does nothing to increase his popularity by being careful with his money. He is expected to display his service, to have a smart car and expensive life, and to be lavish with his hospitality. If he is no so, he is considered mean, and his reputation in business may even suffer in consequences. The paradox remains that if he had not been careful with his money in the first place, he would never have achieved his present wealth, nor present a new dress for his wife when he had not paid his house rent. Is condemned as extravagance. Carefulness with money to the point of meanness is applauded as a virtue. Nothing in his life is considered more worthy than paying his bill. The ideal wife for such a man separates her housekeeping money into joyless little piles, so much for rent, for food, and for children's shoes. She is able to face the milkman with equanimity and never knows the guilt of buying something she cannot really afford. As for myself, I fall into neither of these categories. If I have money to spare, I can be extra adventurous, but when, as is usually the case, I am hard up, then I am the meanest man imaginable. तो यहाँ पर इसकी हिंदी देख लेते हैं हम लोग। हिंदी है दोस्तों इसकी। यह अजीब है कि जीवन में अपनी स्थिति के अनुसार एक असाधारण व्यक्ति की प्रशंसा या तिरस्कार किया जाता है। एक सफल व्यवसायी अपने पैसे को लेकर सावधान रहकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सेवा का प्रदर्शन करे, एक स्मार्ट कार हो, एक महंगा जीवन हो, और अपने अतिथि के साथ भव्य हो। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह मतलबी है, मतलब वह बहुत ही मतलबी है, और व्यवसाय के उसकी प्रतिष्ठा को भी परिणाम भुगतना पड़ सकता है। विरोधाभास यह है कि
यदि वह पहले अपने पैसे से सावधान नहीं होता तो वह कभी भी अपनी वर्तमान संपत्ति हासिल नहीं कर पाता और न ही अपनी पत्नी के लिए एक नई पोशाक पेश करता। जब उसने अपना घर का किराया नहीं दिया होता तो उसे फालतू के रूप में निंदा की जाती। क्षुद्रता की हद तक पैसे के साथ सावधानी को एक गुण के रूप में सराहा जाता है। उसके जीवन में कुछ भी उसके बिल का भुगतान करने से ज़्यादा योग्य नहीं माना जाता। ऐसे पुरुष के लिए आदर्श पत्नी अपने घर को सुखहीन छोटे छोटे ढेरों में अलग करती। इतना किराया, भोजन के लिए, बच्चों के जूतों के लिए वह दूध वालों का सामना करने में सक्षम है और वह कभी कुछ खरीदने का अपराध नहीं जानती है। वह वास्तव में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता हूँ। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं फिजूल खर्ची कर सकता हूँ, लेकिन जब, जैसा कि आमतौर पर होता है, मैं कठोर हो जाता हूँ, तब मैं सबसे छोटा आदमी हूँ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ राइटर अबाउट अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन? तो लेखक क्या विचार है एक सफल बिजनेसमैन के बारे में? चलिए देखते हैं। अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी बाय बीइंग केयरफुल विद हिज मनी। ही इज़ expected to display his service, to have a smart car and expensive life, and to be lavish with his hospitality. If he is not so, he is considered mean, and his reputation in business may even suffer in consequence. एक सफल व्यवसायी अपने पैसे को लेकर सावधान रहकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सेवा का प्रदर्शन करे, एक स्मार्ट कार हो, एक महंगा जीवन हो और अपने अतिथि के साथ भव्य हो। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसको मतलबी माना जाता है और व्यवसाय में उसकी प्रतिष्ठा का परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है दोस्तों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज लविश विद हिज हॉस्पिटैलिटी? तो इसका मीनिंग्स क्या है? लविश विद हॉस्पिटैलिटी का फ्रेजिक मीनिंग क्या है? तो चलिए देखते हैं। लविश विद हॉस्पिटैलिटी means that he must be extra advantageous in entertaining guests. According to the passage, if a person is successful businessman, he should spend money by buying a smart car, having an expensive life, and also treating guests in a lavish manner, even if he doesn't have any such requirements. अपने अतिथि के साथ भव्य का अर्थ है कि एक मेहमानों के मनोरंजन में असाधारण होना चाहिए। परिच्छेद में अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक सफल व्यवसायी है तो उसे स्मार्ट कार खरीदकर महंगी जीवन शैली वाले और मेहमानों के साथ भव्य व्यवहार करने के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, भले ही उसकी ऐसी कोई आवश्यकता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल वाइफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो आइडियल वाइफ की मतलब जो हमारी आदर्श पत्नी होती है उसके पैसेज के अनुसार क्या क्वालिटी होनी चाहिए? द आइडियल वाइफ ऑफ द सच अ मैन सेपरेट्स हिज हाउस, कीपिंग मनी इनटू जॉयलेस लिटिल piles, so much for rent, for blood, for the children's shoes. She is able to face the milkman with equanimity and never knows the guilt of buying something she cannot really afford. ऐसे पुरुष के लिए आदर्श पत्नी अपने घर को सुखहीन छोटे ढेरों में से अलग करती है। इतना किराया, भोजन के लिए और बच्चों के शूज़ के लिए, मतलब कि जूतों के लिए वह दूध वाले का सामना करने में सक्षम है और वह कभी भी कुछ खरीदने का अपराध नहीं जानती है। वह वास्तव में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डी नंबर दिया गया है, हाउ डज़ द हाउस वाइफ डिस्क्राइब बाय द राइटर फील व्हेन शी सेव मनी? तो राइटर जो पत्नी होती है उसके बारे में, हाउस वाइफ मतलब गृहिणी के बारे में उसने क्या वर्णन किया है राइटर, और कैसा महसूस करता है और वो पैसे कब बचाती है? आई हैव मनी टू स्पेयर, आई कैन be extra advantage, but when he is usually the case, I am hard up, then I am the meanest man imaginable. मेरे पास अतिरिक्त पैसा है, मैं फिजूल खर्ची कर सकता हूँ, लेकिन जब पैसा आमतौर पर
आमतौर पर होता है तो मैं कठोर हो जाता हूँ और तब मैं सबसे छोटा आदमी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसा लेखक ने इसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट आपका इसमें पैसेज जो है वो क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फ्रॉम द पैसेज द वर्ड पैराडॉक्स मीन्स। तो पैराडॉक्स का मीन्स इसमें क्या है, वन सच अ पर्सन, सिचुएशंस और एक्शन हैविंग सीमिंगली कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ और फ्रेश ट्रू। तो एक व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति या स्थिति या क्रिया, इसका मीनिंग्स हो सकता है या विरोधाभास प्रतीत होता है, उसका विरोधाभासी गुण या चरण होता है। नेक्स्ट आपका है, फाइंड द वर्ड अपोजिट मीनिंग अप्लाउडेड। तो अपोजिट का यहाँ पर अपोजिट, अप्लाउडेड का मतलब होता है प्रशंसा, डिसअप्लाउडेड यहाँ पर कर लेंगे तो जिसका मतलब हो जाएगा तिरस्कार। ठीक है, यहाँ पर अप्लाउडेड, यहाँ पर अप्रिशिएट मतलब सिनोनिम्स यहाँ पर हो गया है, तो उसको सही कर लेंगे आप लोग। गिव वन वर्ड्स फॉर अ मैन हु स्पेंड मनी लविशली। तो बिना सोचे समझे जो अधिक से अधिक खर्च करता है उसको क्या कहते हैं वन वर्ड्स में, तो उसको कहते हैं प्रोडिगल, मतलब जिसको हम बोलते हैं खर्चीला। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।